कोडिंग एंड डिकोडिंग में 0 मार्क्स आ रहे हैं। कोई टेंशन के लेने की बात नहीं है। नेक्स्ट 3 to 4 मिनट में इस वीडियो को देख लो। बस 3 ऐसे ट्रिक्स बताएंगे जो आपको 110% एग्जाम में आएंगे। और कोडिंग एंड डिकोडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और ये बिल्कुल इजी है, बिल्कुल मक्खन की तरह है। बस इसको लास्ट तक आप वीडियो को देखना है, सब कुछ आपको इसमें जो है समझ में आ जाएगा, क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है, सब कुछ। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। पहले हमसे पूछा है कोडिंग एंड डिकोडिंग क्या होता है। कोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है? वर्ड, नंबर, सेंटेंस, हमारा जो वर्ड, नंबर, सेंटेंसेस, लेटर्स, ये सब जो चीजें होती है ये आती है हमारी कोडिंग एंड डिकोडिंग में। ठीक है, इसको अब हम पढ़ लेते हैं। When a number, word, sentence is written as a sad is such a language that hidden that actual means of that practical words, number, letter, sentence from other except the diverse person. कोडिंग और डिकोडिंग का मतलब क्या होता है? कोडिंग और डिकोडिंग का मतलब होता है हमारा बात को बोलना, लिखना एक कोड में। हम जो कोई बात है उसको बोलना या उसको लिखना किसी कोड के दौरान में, और जब वो कोड में लिखा जाता है तो वो होता है हमारा कोडिंग। और जब उस कोड को डिकोड कर लेते हैं, मतलब उस कोड को समझ जाते हैं, तो वो होता है हमारा कोडिंग। मतलब कोड, किसी कोड वर्ड में बोलना या लिखना और उसको जो है समझ जाना कि वो क्या लिखा है कोड वर्ड में। अब एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और कैसे करने हैं, कैसे नहीं। देखते हैं अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। हम इसमें एग्जाम्पल में हमें बोला गया है शुड को इस तरीके से लिखा जाएगा, तो वुड को हम किस तरीके से लिखेंगे ये हमसे पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का आएगा हिट बोला गया है 8920, ये यहाँ पे गलत लिख दिया गया है, एक सेकेंड क्लियर दिखेगा। अब देखो ये है 8920 है, वो थोड़ा मिस्टेक हो गई है। तो हिट हमारा लिखा है 8920 इन नंबरिंग। तो हम कैट को किस तरीके से रखेंगे? पहले इस नंबर को देख के दूसरे का हमको कोड निकालना होगा, इस तरीके से हमें करनी है। सेकंड दिया है हमें शी इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, मतलब वो एक गुड बॉय है, उसको हमने कोड में बोला पा जा का ना। तो ऐसे ही शी इज ए ब्रेव गर्ल, इसको बोला रा ता का डा। ठीक है, और इसमें हमें बताना है कि इज क्या है इसमें से। ठीक, ऑस्ट्रेलिया को हमने लिखा इस तरीके से कोड 1 से, तो स्टिक्स को हम किस तरीके से लिखेंगे कोड वर्ड में, ये हमको फाइंड आउट इसके अंदर करना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं टाइप ऑफ कोडिंग। कितनी टाइप की हमारी कोडिंग होती है? हमारी कोडिंग होती है 4 टाइप की मेनली हमारी कोडिंग होती है। अल्फाबेटिक कोडिंग, नंबर कोडिंग, सबस्ट्रैक्शनल मीन्स, वर्ड कोडिंग या मैसेज कोडिंग, डिप्रेशन कोडिंग, ये हमारी 4 टाइप की कोडिंग होती है। इजी शब्द में कहूँ अल्फाबेट जिसमें ABCD आएगा, A to Z आएगा हमारा। दूसरा कहूँ तो हमारा 1 2 आएगा जिसमें, और वर्ड जिसमें कोई एक वर्ड लिख दिया, जैसे सन लिख दिया या मून लिख दिया, इस तरीके से कोई वर्ड से रिलेटेड आएगा। और मैसेज, कुछ बड़े बड़े मैसेज लिखे जाएंगे, उसको हमको जो है बताना है कैसे होगा। तो हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्फाबेटिक कोडिंग का हम क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप का आएगा, इससे पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। इन ए सर्टेन कोड, एक सर्टेन कोड में हम जो है टीचर को VGCEJGT इस तरीके से हम लिखते हैं। टीचर को हम इस तरीके से लिखेंगे, तो चिल्ड्रन को हम किस तरीके से लिखेंगे, इसको हम कैसे डिकोड करेंगे ये एक बार देख लेते हैं। जैसे हमें टीचर के बाद V दे रखा है। अगर आपने A to Z वाली सीरीज नहीं पढ़ी है या नहीं देखी है तो जाके देख लो, उसको याद कर लो, उससे ही पूरा ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो देख लेते हैं टी हमारा कौन से नंबर पे आता है? टी हमारा आता है 20th नंबर पे। ठीक है, अब देख लेते हैं बी। टी और बी के बीच में गैप कितना है? हमारा आता है TUV, इसके बीच में हमारा एक गैप है। इट मीन्स T + 2 इज इक्वल टू V हो गया हमारा। ऐसे ही दूसरा देख लेते हैं, हम आता है E में अगर मैं +2 करूं तो हमारा क्या आ जाएगा? E में +2 करूंगी तो मेरा G आ जाएगा।
इट मीन्स ये कोड चल रहा है। ऐसे ही हमें 2 3 निकाल के देख लेने हैं, फिर हमें क्लियर हो जाएगा। 3 निकाल के देख लेते हैं हम। ए में मैं +2 करूंगी तो मेरा क्या आएगा, ए में +2 करूंगी तो मेरा सी आ जाएगा। तो इट मीन्स हमारी ये 2 वाली सीरीज इसमें चल रही है। इतना हमको इसे देख के क्लियर हुआ। अब हम चिल्ड्रन में भी जो है +2 करेंगे। +2 सी में हमने +2 करा तो हमारा आ गया ई। एच में हमने +2 करा तो हमारा आ जाएगा जे। ठीक है, ऐसे ही अब हम अगर देखें इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। जो आपको लगे कि ये गलत है उसको वही काट दो। अब हमने देखा जे हमारे पास 3 में है, तो इट मीन्स ये वाला तो नहीं होगा, इसको हम जो है यही काट देंगे, ये नहीं होगा हमारा, ये 3 में से कोई एक होगा। अब इसमें कॉमन चीज निकाल लो, EJKN कॉमन है। इट मीन्स EJK और N आएगा अगला नंबर। हमको अब निकालना है F और G। इसमें से E आएगा हमारा या F आएगा, पहले हमको ये डिकोड करना है। मोस्टली E जो है दोनों में दिया हुआ है E हमको, तो मोस्टली यही होगा हमारा, पर फिर भी एक बार हम निकाल के देख लेते हैं। L, अब हमको निकालना है अपना L। L को अगर मैं प्लस करूं 2 के साथ, L को अगर मैं प्लस करूं तो मेरा आ जाएगा F। L में 2 प्लस करूं तो मेरा आ जाएगा F। ठीक है, और F हमें दोनों में दिया हुआ है, तो इट मीन्स ये हो सकता था यहाँ E 2 जगह F हमारा है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा F। आगे हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि E दिया है 2 में, F 1 में दिया है, तो हमारा डायरेक्ट आंसर यही आ जाएगा। इस तरीके से ये करना है। अब हम देख लेते हैं नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग हमको किस तरीके से करनी है। नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है पहला, इन ए सेंटर कोड डियर को हम लिखेंगे 45118 में, तो हम सर को किस कोड में लिखेंगे। तो अभी मैंने बताया आपको नंबर ज्ञान होनी चाहिए। ये हमें ऐसे करना है, डी हमारा 4th नंबर पे आता है नंबर सीरीज में, तो हमने यहाँ लिख दिया 4। ई हमारा 5 पे आता है नंबर सीरीज में, तो हमने लिख दिया 5। ऐसे ही ए आता है हमारा 1 में, तो इस तरीके से हमने जो है ये लिख दिया। ठीक है, अब देख लेते हैं सर के लिए क्या नंबर कोडिंग बनेगी हमारी सर के लिए। तो सर SIR सर S हमारे कौन से नंबर पे आता है। S हमारे 19 पे आता है, I हमारा आता है 9 पे, R आता है हमारा 18 पे। ये नंबर सीरीज याद होगी तो बड़ी इजीली से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये आंसर हमारा आता है, देखो ये आंसर है हमारा C में, तो ये हमारा हो गया आंसर। अब हम देख लेते हैं वर्ड कोडिंग। वर्ड कोडिंग किस तरीके से होगी हमारी। वर्ड कोडिंग हमारी इस तरीके से होगी कि इफ व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड ब्लैक, ब्लैक इज कॉल्ड वॉयलेट, वॉयलेट इज कॉल्ड ऑरेंज, देन व्हाट वुड बी दैट कलर इज ह्यूमन ब्लड। अब हमको सब कुछ छोड़ दो, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जो है हमको नीड बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज हमको सीधा अपने इस क्वेश्चन पे आना है कि हमसे क्या पूछा है, कलर पूछा है ह्यूमन ब्लड का। अब इसमें देखो ऑप्शन हमें दिया हुआ रेड, तो रेड भी हो सकता है बट नहीं, इसमें हमको ढूंढना है। अब रेड, रेड किस कलर को डिनोट कर रहा है यहाँ पे, रेड इज कॉल्ड येलो, तो हमारा आंसर है इसमें येलो। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा। अब हम देख लेते हैं अपना मैसेज कोडिंग। मैसेज कोडिंग हमारा इसमें किस तरीके से होगा। मैसेज कोडिंग है हमारा, इज अ सेंटर कोड, he is a good boy is written as Paja Kana and she is a brave girl is written as Sa Ta Ka Da। ठीक है, ये हमको कोड दिया है, इसमें हमको फाइंड करना है इज को किस तरीके से लिखा गया है। अब इसमें देखा जाए तो हमारा इज दोनों सेंटेंसेस में इज है हमारा पा। अब इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, पहला है हमारा
जा, का, ना। ठीक है, दूसरा हमारा है सा, ता, का, दा। अब हम देख लेते हैं पा और सा, ये सिमिलर नहीं है तो इट मीन्स ये हो ही नहीं सकता। ये जा टा भी सिमिलर नहीं है, ना डा भी जो है ये सिमिलर हमारा नहीं है। हमारा सिमिलर है इसके अंदर का, ये हमारा इसके अंदर सिमिलर है, तो इट मीन्स ये हमारा आंसर होगा। बिकॉज हमसे दो शब्द इसमें सिमिलर इजी है और कोई दो शब्द सिमिलर नहीं है, तो हमारा यही इसमें होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, देख लेते हैं किस तरीके से होगा ये क्वेश्चंस। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। इफ कैट, कैट को अगर हम लिखे डी बी यू, कैट को अगर हम लिखेंगे डी बी यू, तो देन डॉग, डॉग को हम किस तरीके से लिखेंगे? सी की जगह हमने लिख दिया है डी, तो सी और डी, सी डी, कोई गैप नहीं है बीच में। ए बी, कोई गैप नहीं है बीच में। टी और यू, इसमें भी हमारा कोई गैप नहीं है, तो हमारा डॉग भी ऐसे लिखा जाएगा। डी के बाद आता है हमारा ई और ओ के बाद आएगा हमारा पी, ओ के बाद आएगा हमारा पी, तो इसमें देख लो ई पी, अब जी, जी के बाद हमारा आता है एच, जी के बाद हमारा आएगा एच, ई पी जी, ई पी जी जो है इसका हमारा होगा आंसर। ये दोनों में ई पी जी लिखा है, मिस्टेक हो गई होगी इनमें से, मतलब कोई सा भी एक आंसर होगा हमारा, कोई एक गलत लिखा है इसमें, तो ये हमारा आंसर है ई पी जी। डॉग को हम इस तरीके से कोड में लिखेंगे। अगला हम देख लेते हैं इफ फ्लावर, फ्लावर को अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो ट्री को हम किस तरीके से लिखेंगे? एफ, एफ की जगह पे हमने लिया है जी, एफ और जी के बीच में गैप कुछ भी नहीं होता। एल और एम, एल और एम के बीच में जो भी है गैप नहीं होता है हमारा, तो मतलब हमें थोड़ा थोड़ा डिकोड हो रहा है कि विदाउट गैप है हमारा। ओ, ओ के बाद जो है हमारा, ओ के बाद हमारा पी आता है, इसमें भी कोई गैप नहीं है, तो इट मीन्स इसको भी हम इसी तरीके से लिखेंगे। टी के बाद हम लिखने वाले हैं, टी के बाद हमारा आता है यू, आर के बाद हमारा वर्ड आएगा, अगला वर्ड आर के बाद आता है हमारा एस, तो और ई के बाद आएगा हमारा एफ, तो ये हमारा इसका बनेगा, ये इसका आंसर। ठीक है, अब हम अगला देख लेते हैं। एप्पल इज कोड, एप्पल का कोड ये है, तो मैंगो का कोड किस तरीके से होगा? एप्पल का कोड ये है, तो मैंगो का कोड हमारा किस तरीके से होगा वो हम इसमें देख लेते हैं। एप्पल, ए पी पी, पहले हम 3 निकाल लेते हैं, उससे ही हमको जो है समझ में आ जाएगा। ए की जगह यहाँ यूज हुआ है बी, पी की जगह यहाँ पे यूज हुआ है हमारा क्यू, इसमें भी कोई गैप नहीं है, सिमिलरली समझ में आ रहा है हमको। अब देख लेते हैं एम, ए एन जी ओ, मैंगो की जगह यहाँ पे किस वर्ड का यूज किया गया है? तो एम के बाद, एम के तुरंत बाद क्या आता है? एम के तुरंत बाद आएगा हमारा एन, एन यहाँ पे हम देख लेते हैं, दोन के अंदर एन है, ये तो हमारे है ही नहीं, बिल्कुल काट देते हैं इनको। अब हम सीधा तीसरा निकाल लेते हैं, एन के बाद हमारा क्या आता है? एन के बाद हमारा आता है ओ, इट मीन्स हमारा हो जाएगा ये वाला आंसर करेक्ट। पूरा निकाल के देख लेना, यही आंसर हमारा इसमें जो है करेक्ट आएगा। अब ये कुछ आपके लिए जो है होमवर्क क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारा ये, दूसरा क्वेश्चन है हमारा ये हमारा तीसरा क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन, मुझे ये तीनों क्वेश्चन करके मुझे कमेंट में बताना, मैं चेक करके बताऊंगी सही है गलत है। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, कुछ भी चाहिए तो आपको कमेंट में मिल जाएगा, सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। So thank you for watching. Stay connected for daily shorts, notes, MCQs, long videos. Don't forget to like, share and subscribe. Start your teaching journey with us. Thank you for watching.